बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम कार्बोहाइड्रेट की क्लास मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। They cannot be further hydrolyzed into smaller units under reasonable mild condition। क्योंकि ये सिंपलेस्ट शुगर हैं, इनको हाइड्रोलाइज करके हम मजीद सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितनी सिंपल हो सकती और they consist of unbranched chain of carbon atoms easily soluble in water and sweet in taste। Then सबसे important बात, in monosaccharides there are 3 to 10 carbon atoms, and all the carbon atoms in monosaccharides have hydroxyl group except one। मोनोसैकेराइड में तमाम कार्बन एटम्स पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, लेकिन एक पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। द कार्बन एटम विच इज विदाउट हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल कंटेन कार्बोनाइल ऑक्सीजन। जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा वो कार्बोनाइल कार्बन होगा, उस पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन होगा, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही होगी। If the carbonyl oxygen is present at the end of the chain, then the monosaccharide will be aldehyde derivative and is called aldose sugar or aldose. On the other hand, if carbonyl oxygen is anywhere else in the chain, it will be ketone derivative and is called keto sugar or ketose। यानी monosaccharides are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones। If they contain aldehyde group, then they are called aldose sugar या aldose। If they contain ketone group, they are called keto sugar or ketose। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाए हैं। दोनों मोनोसैकेराइड हैं। ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है और वैलेंसी पूरी होने पे ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, और बाकी कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सब पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमने 6 कार्बन बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन नंबर 1 को कार्बोनाइल कार्बन बना दिया और फिर बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाकर वैलेंसी पूरी की। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल कार्बन एट द एंड ऑफ द चेन। एल्डोस शुगर है, ग्लूकोज एल्डोस है। इसी तरीके से फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ कार्बोनाइल कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 2 है। कार्बोनाइल कार्बन विद इन द चेन मौजूद है, एट द एंड ऑफ द चेन नहीं। और अगर कार्बोनाइल कार्बन विद इन द चेन हो तो वो कीटोन ग्रुप होगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन अटैच है। इसलिए फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है या कीटोस है। मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला CH2O whole multiplied by N, where N is a number of carbon atoms। और ये कार्बन एटम 3 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, और नेचर में ज्यादातर जो मोनोसैकेराइड है उनमें कार्बन की तादाद 3 to 7 होती है।
इसके बाद मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे आगे एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स है, मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर है। ये एक इंपॉर्टेंट और मुश्किल आर्टिकल है। इसको हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। Three types of structure have been proposed to explain the structure of carbohydrates, to explain the structure of sugars: open chain structures, ring structures, or conformational structure. Open chain structure, ring structure और conformational structure. तो सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्चुअली फिशर्स प्रोजेक्शन है। जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन, बिकॉज दे हैव बीन डेवलप्ड proposed by a German chemist Emil Fischer. A two-dimensional perspective of the molecular structure were proposed by German chemist Emil Fischer, जिनको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिशर प्रोजेक्शन ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पेपर पे 2 डायमेंशनल फॉर्म में लिखने का तरीका है। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पेपर पे लिखना, ड्रॉ करना मुश्किल होता है, तो एमएल फिशर ने उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पेपर पे ड्रॉ करने का कन्वीनियंट मेथड बताने की कोशिश की, जिसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, जैसा कि यहां ग्लिसरल्डिहाइड दिखाया गया है, विच इज द सिंपलेस्ट शुगर, एल्डोट्रायोस है, एल्डो शुगर है। इसमें 3 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। फर्स्ट कार्बन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड हाइड्रोक्सो ग्रुप है, थर्ड पे भी हाइड्रोक्सो ग्रुप है, और फिर वैलेंसी पूरी की गई। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। इसमें जो वर्टिकल बॉन्ड है, ये वाले डॉटर जो दिखाए गए, वर्टिकल बॉन्ड जो है एक्चुअली दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेपर इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो बिहाइंड द पेपर मौजूद है, ये वर्टिकल बॉन्ड जो, जबकि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जो हैं दे आर फ्रंट ऑफ द पेपर्स इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये व्यूअर्स की तरफ हैं। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सो ग्रुप जो हैं, जो सॉलिड वेज की शक्ल में बॉन्ड दिखाए गए हैं, दे आर टुवर्ड द व्यूअर्स, व्यूअर्स की तरफ है। जबकि ये वाले जो डॉटेड लाइन में शो किए गए हैं वर्टिकल बॉन्ड जो है, दे आर बिहाइंड द पेपर। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम कंसीडर करें, तो जो एक्चुअली याद बताने वाली बात यह है कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन है या ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और मॉलिक्यूल जो है वो 3 डायमेंशनल ही है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पेपर पे आसान तरीके से लिखने का तरीका। अब इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या है? व्हाट इज द यूनिक अबाउट दिस स्ट्रक्चर? इसकी कार्बन नंबर 2 पर जरा नजर दौड़ाएं। This carbon is attached with 4 different groups and atoms. इसका एक ग्रुप इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोक्सो ग्रुप है, और फोर्थ जो है दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये वाली कार्बन जो है, जो सेकंड वाली है, सेंटर वाली या सेकंड वाली, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसी कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स के साथ जुड़ी हो, वो क्या कहलाती है? एसिमेट्रिक कार्बन। तो ग्लिसरल्डिहाइड में ये कार्बन 2 जो है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये कायरल मॉलिक्यूल है।
एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये कैन अटैच आइदर ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड. If it is attached on the right side, then this is diglyceraldehyde. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जो सेकंड कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है और एल्डिहाइड ग्रुप टॉप पे. ये डिग्लिसरॉल्डेहाइड कैपिटल डी. इसी तरीके से मैंने कहा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन आल्सो अटैच ऑन द लेफ्ट साइड. अगर ये लेफ्ट साइड पे अटैच होगा तो दिस इज एल-ग्लिसरॉल्डेहाइड. तो एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ग्लिसरॉल्डेहाइड जो है ये कायरल मॉलिक्यूल है और एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से जो एसिमेट्रिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कैन अटैच ऑन आइदर राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड. तो ग्लिसरॉल्डेहाइड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, and these isomeric forms are differ from each other due to the orientation of the hydroxyl group at the asymmetric carbon. And these two isomers are called stereoisomers. और stereoisomers वो होते हैं which are different in the spatial arrangement of atoms, in the configuration of atoms. Molecular formula same है लेकिन दे आर डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. और यहां अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप में डिफरेंट है. एक डिग्लिसरॉल्डेहाइड अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द राइट साइड पे है और दूसरा एल-ग्लिसरॉल्डेहाइड. याद रखें दिस इज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, नॉट स्मॉल एल एंड स्मॉल डी. और यहां कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है दे रिप्रेजेंट the orientation of hydroxyl group and they are not concerned with the rotation of plane polarized light. तो ये ग्लिसरॉल्डेहाइड के दो आइसोमर हैं, स्टीरियो आइसोमर हैं. याद रखें ये जो स्टीरियो आइसोमर ये दोनों थे ये वाले, they are mirror image of each other and they are non superimposable. दो ऑब्जेक्ट के मिरर इमेजेस को हम अगर एक दूसरे के टॉप के ऊपर प्रिसाइजली इस तरह से रख दें कि वो एक ही ऑब्जेक्ट लगे तो वो सुपर इंपोजेबल होता है. अगर दो ऑब्जेक्ट के मिरर इमेज को हम एक दूसरे के टॉप पे रखें और वो एक ही ऑब्जेक्ट ना लगे, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही लगे तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल होता है. तो यहां ये देखें कि ग्लिसरॉल्डेहाइड के ये दोनों आइसोमर फॉर्म जो हैं वो क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इंपोजेबल है. दे आर स्टीरियो आइसोमर्स. तमाम मोनोसैकेराइड्स में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन वो होती है जो चार डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स के साथ जुड़ी. इसलिए तमाम मोनोसैकेराइड जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है और एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से मोनोसैकेराइड्स आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन टू मोर आइसोमेरिक फॉर्म दैट आर सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच डिफर इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन. तो ग्लिसरॉल्डेहाइड जो है इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एक है और उसके दो आइसोमेरिक फॉर्म हैं, दो स्टीरियो आइसोमर हैं, एक डिग्लिसरॉल्डेहाइड और दूसरा एल-ग्लिसरॉल्डेहाइड. ये बात बहुत लंबी चौड़ी निकलेगी, अभी आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.